श्रीमन नारायण गुरु जी जी आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरु जी मेरा एक सवाल था, जैसे हम राम राम जपते हैं तो साकेत में जाते हैं, और कृष्ण कृष्ण जपते हैं तो गोलोक में जाते हैं, और नारायण नारायण जपते हैं वहाँ फिर बैकुंठ। अच्छा, तो गुरु जी जो दशरथ जी थे राम जी के पिता, वो तो हमेशा एनी टाइम राम राम जपते थे, तो वो स्वर्ग क्यों गए? नहीं नहीं, बैकुंठ गए हैं, स्वर्ग गए थे, वो हमेशा स्वर्ग जाते आते रहते थे। दशरथ जी के जाने के बाद भी दशरथ जी राम से मिलने आए थे जब रावण मर गया था, पता है आपको ये बात? जब तक वो राम से मिलने नहीं आए तब तक के लिए स्वर्ग में थे जी और जब फिर वो राम से मिल गए पूर्ण रूप से तब वो भगवान के धाम बैकुंठ गए, साकेत गए। जी। हाँ, और गुरु जी मैं ये जानना चाहता हूँ, राम जी और रावण में युद्ध क्यों हुआ था? आपकी पत्नी को कोई चुरा के ले जाए तो आप उसकी आरती उतारोगे? नहीं गुरु जी, आरती तो नहीं उतारूंगा मैं, फिलहाल तो मेरी पत्नी नहीं है, मैं आरती नहीं उतारूंगा। मैं जानना चाहता हूँ हुआ क्यों था, किसने कराया था? आपकी पत्नी को पत्नी है आपकी? नहीं इसलिए ऐसा पूछ रहे हो? है ही नहीं। नहीं गुरु जी, स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी मैं जानना चाहता हूँ। स्टार्टिंग बता रहा हूँ, आपकी जब शादी होगी और कोई चुरा के ले गया तो क्या करोगे आप? मैं शादी नहीं करूंगा। अरे शादी के बाद, शादी के पहले कौन चुराता है? यदि शादी हुई आपकी, अच्छा इसी डर से शादी नहीं कर रहे हो कि चुरा के ना ले जाए? गुरु जी मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे वो सुपर्णखा आई थी, सीता जी थी अपनी जगह, वो भी सही थी, राम जी वो भी अपनी जगह पे सही थे, तो स्टार्टिंग में सुपर्णखा ने की थी, तो रावण की क्या गलती इसमें? भाई रावण पंडित है, ज्ञानी है, समझदार है जी। क्या एक धर्मज्ञ व्यक्ति को, एक समझदार व्यक्ति को किसी स्त्री को उसकी मर्जी के बिना उठा लेना सही है? तो गुरु जी उसे स्त्री की बात भी तो नहीं मानी चाहिए, उसने अपनी बहन की बात क्यों मानी? उसे पहले सोचना चाहिए था। हाँ, अब ये तो रावण कभी मिले आपको तो बात करना कि क्यों भाई तुम क्यों स्त्री की बात में आ गए, सुपर्णखा की बात में आ गए। मेरी तो बात होती नहीं रावण से। अच्छा। और आपकी बात हो तो जरूर बोलना, बात ठीक कह रहे हो। अच्छा अच्छा। हाँ रावण से मिल जाना तो ये जरूर कहना क्यों सुपर्णखा की बातों में आ गया। हाँ, नहीं इससे गुरु जी साबित क्या होता है? साबित क्या होता है? हाँ इससे साबित ये होता है कि आप बहुत डरे हुए व्यक्ति हैं। एक मिनट नहीं गुरु जी, वो डरने की तो बात नहीं है, मैं ये जानना चाहता हूँ, इससे साबित ये होता है जहाँ दो पुरुष होते हैं ना, वहाँ पे एक स्त्री होती है तो दोनों पुरुष में लड़ाई जरूर होनी है, पक्का होनी है। अब स्त्री नहीं, लड़ाई नहीं होगी। तो आप ये बताने आए हो हमें? मैं नहीं बताने नहीं आया है, मैं तो जो पढ़ा हुआ मैं आपको। अभी तुम कोई स्त्री के चक्कर में तो नहीं फंस गए? नहीं नहीं, ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो। अच्छा गुरु जी एक सवाल और है, जैसे महाभारत क्यों हुई थी? महाभारत क्यों हुई थी? अरे द्रौपदी के कपड़े उतारे दुष्ट दुर्योधन दुशासन ने और पांडवों को उनका जगह नहीं दी, भूमि नहीं दी, पांडवों का अधिकार नहीं दिया, हक नहीं दिया, तो महाभारत खड़ा हो गया। गुरु जी स्टार्टिंग किसने की थी? स्टार्टिंग किसने किया बताओ? ये किसने कहा था अंधों के अंधे? अरे भाई तो द्रौपदी ने कहा, हाँ। तो आपको क्या लगता है कि महाभारत में गलती द्रौपदी की है? जी अंधों के अंधों तो नहीं बोलना चाहिए था ना? हैं? तो अंधों को अंधा बोल दिया तो दुर्योधन ने भी तो बोला था कि आ मेरी जांघों पर बैठ जा, इसके कपड़े उतार दो द्रौपदी के दुशासन और मेरी जंघाओं पर बिठा दो। तो शब्दों से कहा था कि अंधों के अंधे होते हैं, तो दुर्योधन ने भी तो बोल दिया भाई हमने आपको गाली दे दी तो आप भी हमें गाली दे दो, हिसाब बराबर। लेकिन इसका ये थोड़ी कि तुम भरी सभा में कपड़े उतार दो। चलो आपको कोई कह दे कि अंधे के अंधा होता है तो क्या आप उसको भरी समाज में कपड़े उतारोगे? नहीं तो फिर आप तो मतलब द्रौपदी को गलत ठहरा रहे हो। नहीं गलत नहीं ठहरा रहा, मैं तो ये जानना चाहता हूँ स्टार्टिंग तो एक स्त्री से हुई थी। अरे काहे तुम स्त्रियों को बदनाम कर रहे हो? गुरु जी एक सवाल और है। सुनो, स्टार्टिंग कहाँ से हुई हम बता रहे हैं। स्टार्टिंग हुई महाभारत की। महाभारत का जो मूल महाभारत की वजह है वो वजह ये है कि धृतराष्ट्र ने पांडवों का बंटवारा नहीं किया। भाई द्रौपदी के कपड़े उतारे थे, इसके बाद भी भगवान 12 साल बाद जब पांडव लौट कर आए तब भगवान कृष्ण शांति दूत बनकर गए थे कि नहीं? चलो भैया, उसने कह दिया अंधों के अंधा, तुमने कपड़े उतारे, तुमने अपमान किया, तुमने सब कुछ किया, बाद में शांति दूत बनकर गए ना कृष्ण जी भाई पांडवों को 5 गांव दे दो तो महाभारत नहीं होगा। पर दुर्योधन वह भी दे ना सका, आशीष समाज का ले ना सका, उल्टे हरि को बांधने चला जो था साथ साधने चला, जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो दुर्योधन को शांति का प्रस्ताव लेकर भगवान गए, पर पांडवों का अधिकार पांडवों को ना दिया। दुर्योधन के मन में पांडवों का भी धन हड़प कर खाने का मन हो गया। जब आप दूसरों की संपत्ति हड़पना चाहते हैं तो सर्वनाश होता ही होता, ये मूल वजह है। और गुरुजी एक चाणक्य नीति में एक श्लोक है, अति रूपेण में सीता, अति गर्वेण रावण, अति दानव बलिर्बद्धो, अति सर्वत्र वर्जयेत्। तो गुरुजी जो राजा बलि था वो तो अच्छे कार्य करता था, उसने सिर्फ अपनी गुरु की बात नहीं मानी, तो क्या सही था ये? गुरु की बात हर जगह माननी चाहिए? नहीं, गुरु की बात देखो वहां नहीं माँ की बात भरत जी ने नहीं मानी जी क्योंकि भरत जी की माँ राम से विमुख कर रही थी। जी। पिता की बात प्रहलाद जी ने नहीं मानी जी भाई की बात विभीषण ने नहीं मानी जी गुरु की बात बलि ने नहीं मानी जी तो जो बात आपको भगवान से दूर करे वो बात चाहे गुरु की हो चाहे बाप की हो, वो बात नहीं माननी जो ईश्वर से दूर करे। जी गुरुजी। ये इस बात की बातें हैं। धन्यवाद गुरुजी, आपके चरणों में कोटि प्रणाम।